ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले की बारूद फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट के बाद आज भी जारी रहा बचाव और राहत कार्य। फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 10 मजदूर अभी भी लापता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और प्रदेश के मध्य भाग में अगले 2 दिनों के दौरान ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के पिरदा में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट के बाद आज भी बचाव और राहत कार्य जारी है। प्लांट के भीतर के खतरनाक हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है। और जानकारी दे रहे हैं बेमेतरा से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा। बोरसी पिरदा में स्थित स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट के बाद कितने लोगों की मौत हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम कल से मौके पर जुटी हुई है। ब्लास्ट के बाद इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। इस मलबे को हटाने के लिए 12 जेसीबी लगाए गए हैं। घटना स्थल पर गैस रिसाव और अन्य घातक रसायन की मौजूदगी के चलते मलबा हटाने में सेना की मदद ली जा रही है। सेना की टेक्निकल टीम के 10 सदस्य सावधानी पूर्वक मलबा हटाने में एसडीआरएफ टीम की मदद कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के बाद इस फैक्ट्री में काम करने वाले आसपास के गांव के 10 से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से घटना के समय मौजूद लोगों की सही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। ये लोग फैक्ट्री के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बेमेतरा से मैं सुजीत शर्मा। इस बीच बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने आज बोरसी पहुंचकर बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे के संबंध में राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में कल विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में रखे बारूद में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए थे। मलबे में अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सुकमा जिले के भीमापूपम गांव के घर में आईईडी ब्लास्ट होने से 2 महिलाएं झुलस गई हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने एक ग्रामीण के घर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी रखी थी, तभी इसमें विस्फोट हो गया। आरोप है कि इस आईईडी को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 5 महीनों में सुरक्षा बलों ने 120 माओवादियों को ढेर कर दिया है। वहीं 153 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 375 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से माओवाद खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में कल 33 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियर निल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की है, जहां गांव में ही सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप ग्रामीणों के लिए सहायता कैंप के रूप में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। सभी संसदीय क्षेत्रों में संबंधित जिलों से डाक मतपत्रों को संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के जिला मुख्यालय में ले आया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य में 25 मई तक 41,877 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों से प्राप्त करीब 27,000 मतपत्रों के अलावा होम वोटिंग के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं से प्राप्त 2,761 मतपत्र और दिव्यांग जनों के 1,453 डाक मतपत्र शामिल हैं। इन डाक मतपत्रों को जिला मुख्यालय में ट्रेजरी में स्थित स्ट्रांग रूम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। 4 जून को इन डाक मतपत्रों की गिनती 11 संसदीय क्षेत्रों के मुख्यालय जिलों में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।
रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 सदस्यों को छत्तीसगढ़ और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल और खाली मैगजीन बरामद की गई है। आरोप है कि ये लोग मलेशिया के कुआलालंपुर में रह रहे एक गैंगस्टर के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के कुछ कारोबारियों को अपना निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों का संबंध झारखंड के कुख्यात आपराधिक गिरोह से है। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर करीब 72 घंटे का गोपनीय ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ से और एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में 6 राजस्व अधिकारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें से 2 तहसीलदार, 1 उपपंजीयक और 3 पटवारी शामिल हैं। ये मामला चांपा तहसील के कुर्दा गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने 15 डिसमिल जमीन को जमीन मालिक का सरनेम बदलकर अधिकारियों और पटवारी की मिलीभगत से वर्ष 2017 में फर्जी ऋण पुस्तिका बनवाकर बेच दिया। इस पर जमीन मालिक ने चांपा के कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर चांपा पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार डीएस उइके, सरस्वती बंजारे, उपपंजीयक विजय कुमार, पटवारी अरविंद साहू, युवराज पटेल और भूषण मरकाम सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सक्ती पुलिस ने शेयर मार्केट में रुपए लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को खरसिया से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन आरोपियों ने एक सेंटर संचालक से लगभग 5 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले का एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस बीच बिलासपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने में उपयोग में लाए गए 2000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर करीब 16 करोड़ रुपए से अधिक की रकम होल्ड करवाई है। जिले के साइबर सेल के अधिकारी एडिशनल एसपी अनुज कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए गए करीब 1400 सिम कार्ड को भी ब्लॉक कराया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीमंत ने 85 किलोग्राम श्रेणी में फाइनल मैच जीतकर ये पदक हासिल किया है। इस जीत से श्रीमंत ने मोल्दोवा में आयोजित होने वाली विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। श्रीमंत झा ने अपनी इस विजय को भारतीय सैनिकों को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रीमंत झा की इस जीत पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमंत ने अपनी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में आने वाले 2 दिनों के दौरान ग्रीष्म लहर चलने की आशंका है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के आगमन के कारण अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश में 29 मई तक ग्रीष्म लहर मध्य छत्तीसगढ़ में चलने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में 28 मई की रात्रि तक उष्ण रात्रि अर्थात न्यूनतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक मध्य छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना बनी हुई है। इस बीच चक्रवाती माल उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से छत्तीसगढ़ से ओडिशा राज्य की सीमा से लगे जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा भी हो सकती है। लेकिन राज्य के अन्य इलाकों, खासतौर से मध्य छत्तीसगढ़ में 29 मई तक लू चलने की संभावना बनी हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। धमतरी जिले के दुगली बिरनपारा गांव में घर की बाड़ी में लगभग 3 वर्षीय मादा तेंदुए का शव मिला है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। और महासमुंद जिले के झलप के पास तेंदुपत्ते से भरे एक पिकअप वाहन में आज आग लग गई। इस घटना में वाहन पूरी तरह से जल गया। वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेमेतरा जिले की बारूद फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट के बाद आज भी जारी रहा बचाव और राहत कार्य। फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 10 मजदूर अभी भी लापता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और प्रदेश के मध्य भाग में अगले 2 दिनों के दौरान ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।